हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 जो 2026 में क्लास 12 में अपीयर हो रहे हैं, स्पेशली एमपी बोर्ड और सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन अभी से रिमूव्ड है, लेकिन अगर देखा जाए तो डिवाइस बेस्ड ये एक टॉपिक है जो कि आपके 2025 में जो आपके एग्जामिनेशन हुए थे एमपी बोर्ड के, उसमें फुल वेव रेक्टिफायर ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन यहां पर मैं इस वीडियो में फुल वेव रेक्टिफायर एज वेल एज हाफ वेव रेक्टिफायर दोनों के वीडियो में बना रहा हूं, और कोशिश मैंने ये की है कि आपको ये एक सुटेबल और क्लियर नोट्स प्रोवाइड हो जाए। तो समझते हैं क्या है रेक्टिफायर, क्या होता है रेक्टिफिकेशन, क्या प्रिंसिपल है, कितने टाइप्स के होते हैं, वन बाय वन सब समझते हैं। देखिए करते हैं स्टार्ट। So it is a device based question, class 12 physics chapter number 14 semiconductor devices, और टॉपिक का नेम है डायोड एज अ रेक्टिफायर। मतलब हमने इसमें इस लास्ट वाले टॉपिक में डायोड के बारे में पढ़ा था, अब इसमें डायोड का एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन हम करते हैं एज अ रेक्टिफायर में। तो रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर समझते हैं बच्चों। तो रेक्टिफायर क्या है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनपुट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करेंट इंटू पल्सेटिंग डीसी, अल्टरनेटिंग करेंट इंटू पल्सेटिंग डीसी। अल्टरनेटिंग करंट को ये क्या करता है, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का क्या मतलब है, तो पल्सेटिंग डीसी की बात करूं कि है मेरे पास ये इनपुट एसी है, और पल्सेटिंग डीसी का मतलब ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं। पल्सेटिंग डीसी का मतलब हो जाएगा कि आपको इस फॉर्म में मिलना। आपने देखा होगा कि इनपुट एसी कैसा होता है, ऐसा, और डीसी हम कैसे बनाते हैं, ये इस टाइप से बनाते हैं डीसी। तो आपको पल्सेटिंग फॉर्म में मिलेगा ये। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट समझ में आया। रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर है डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी, और ये दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल समझते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीएन जंक्शन डायोड विल conduct heavily in forward bias and do not conduct in reverse bias। आपको पता है हमने फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस समझा था। फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट होता है, जो पीएन जंक्शन डायोड है वो करंट को कंडक्ट करता है, और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है। तो इसी प्रिंसिपल पर ये डायोड काम करेगा। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। फर्स्ट इज व्हाट इज फर्स्ट, हाफ वेव रेक्टिफायर, और सेकंड क्या है आपका, फुल वेव रेक्टिफायर। तो कितने टाइप्स के रेक्टिफायर्स हैं, टू टाइप्स के रेक्टिफायर्स हैं। फर्स्ट इज व्हाट, हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड सेकंड इज व्हाट, फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर को समझते हैं, इसके बाद में हम फुल वेव रेक्टिफायर को भी समझेंगे। तो देखते हैं बच्चों क्या है ये हाफ वेव रेक्टिफायर, थोड़ा इसको सीक्वेंस सही कर लेता हूं, ठीक है। यस, व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, पढ़ते हैं, समझते हैं। द रेक्टिफायर विच गिव्स आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल बट नॉट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब हमें पता है किसी एसी सिग्नल के दो पार्ट होते हैं, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये वाले आपको ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इसमें तो करंट फ्लो हो बट इसमें करंट फ्लो ना हो, इसी को हम बोलेंगे, कौन सा रेक्टिफायर बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं बच्चों, कैसे ही इसका कंस्ट्रक्शन है वो समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर क्लियर देख रहे हैं, यहां क्लियर देख रहे हैं, ये है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स। ये सेकेंडरी कॉइल बन गया, और इन दोनों को मिला के बनता है हमारा, क्या बनता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफॉर्मर आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम ये पहले ये चैप्टर को लिया क्योंकि ये चैप्टर 7 मार्क्स को कैरी करता है, और इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैंने ये बना दिया। यहां पर ये जो पीएन जंक्शन डायोड ये लगा हुआ है बच्चों,
जिसको हमने डी बोला है, और यहां पर ये RL है जिससे हम आउटपुट सिग्नल लेंगे, आउटपुट डीसी पल्सेटिंग सिग्नल लेने वाले हैं। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है किसका, आपके हाफ वेव रेक्टिफायर का। इसमें एक सिंगल डायोड डी रहता है, ठीक है। अब कैसे ये वर्किंग है आगे वाले उसमें देखेंगे, लेकिन पहले हम इसके इनपुट एसी और आउटपुट पल्सेटिंग डीसी के डायग्राम को देखिए। देखिए ये है इसका पॉजिटिव 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 पार्ट, ये वाला पड़ा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो जब ये क्या होता है, जब इनपुट एसी का पॉजिटिव साइकिल पी पर आता है, मतलब ये मान लीजिए ए वाला पॉइंट है, इस पर पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का पी से कनेक्शन होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। कैसा बायसिंग हो जाएगी, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी। ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, और यहां पर ये कैसा हो जाएगी, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में कोई करंट नहीं मिलेगा, फिर से ये पॉजिटिव का कनेक्शन किससे, पी से हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग। तो करंट मिल गया, फिर क्या हो गया, रिवर्स बायसिंग, करंट नहीं मिला, फिर आ जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग, करंट मिला, और फिर रिवर्स बायसिंग आ जाएगा, करंट नहीं मिला। तो जब जब फॉरवर्ड बायसिंग आएगी करंट मिलेगा, और रिवर्स बायसिंग होगी तो करंट नहीं मिलेगा। ये देखिएगा वर्किंग भी एक बार रीड कर लेते हैं। वैसे मैंने जो बताया वही वर्किंग है, लेकिन एक बार रीड करना जरूरी है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी, इनपुट एसी, इसको हम एसी लिख देते हैं, इनपुट एसी, द पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। आपको पता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, फॉरवर्ड। दस द रेजिस्टेंस इन पीएन जंक्शन इज वेरी लो एंड करंट फ्लोज फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो होगा, हेंस वी गेट आउटपुट इन द लोड रेजिस्टेंस। तो हमें आउटपुट किसमें मिल जाएगा, ये आउटपुट जो इसमें ये लोड रेजिस्टेंस है इसमें हमें आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं, ड्यूरिंग, ये दूसरा पार्ट इसका समझते हैं, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। कौन सा बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस। दस द resistance of PN junction is high and current do not flow, hence no output is in the load। मतलब इसमें हमें कोई भी करंट नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपने देखा रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं मिला है और फॉरवर्ड बायस में करंट मिल रहा है। इज दिस क्लियर। इसमें एक चीज और नोट करने वाली है, नोट कर लेते हैं, यहां पर नोट करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल। मतलब इनपुट एसी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यहां पर आउटपुट जो पल्सेटिंग फॉर्म में मिला है उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। जैसे मैं कहूं इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट जो करंट मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज ही होगी, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, पल्सेटिंग फॉर्म में मिलता है, इसलिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि भाई कितना होगा। ये कई बार सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, सीबीएसई के बोर्ड 12th में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम फुल वेव रेक्टिफायर को समझ लेते हैं बच्चों। कौन सा रेक्टिफायर समझ में आई हो, हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आया होगा, यस। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर को समझते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर है क्या। तो द रेक्टिफायर which gives output for positive half cycle as well as negative half cycle, ऐसे रेक्टिफायर को हम बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो बच्चों मुझे बताइए, अगर हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर था तो फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत किसी ना किसी रीजन से तो पड़ी होगी, तो डेफिनेटली इसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें हम 2 डायोड यूज करते हैं, यहां पर डायोड D1 है, डायोड D1 और डायोड D2 मींस 2 डायोड हमने यूज किया है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और लगता है सेंटर टेप, जो कि एडजस्ट करता है, और इसमें हम क्या कहेंगे, वेवफॉर्म जो होता है हमारा जो इनपुट सिग्नल होता है ये एडजस्ट करता है कि यहां पर 2 पॉइंट लिए हमने, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ठीक है। जिस टाइम पर पॉइंट ए पर फॉरवर्ड बायस होगा उस टाइम पर पॉइंट बी पर क्या होगा, रिवर्स बायस, और जिस टाइम पॉइंट ए पर रिवर्स बायस होगा उस टाइम पर पॉइंट बी पर क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। मतलब इसमें 2 डायोड होंगे और यही हमें देंगे, कौन सा देंगे, हमें देंगे फॉरवर्ड बायस के लिए जो आउटपुट पल्सेटिंग है वो, लेकिन एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, एक अच्छी क्वालिटी के साथ। तो देखेंगे, देखिएगा यहां पर अगर डायग्राम में सब पहले समझें
ये इनपुट का एसी है तो ये प्लस वाला पार्ट है, मतलब ए पर पॉजिटिव है, ए पर पॉजिटिव है तो ये क्या रहेगा फॉरवर्ड। तो यहां पर जो करंट मिला, यहां पर जो करंट मिला किसके कारण मिला, D1 के कारण, क्योंकि D1 किस में है, फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है। लेकिन अब आप इसका उल्टा देखिएगा, जैसे ही ये हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ तो यहां पर देखिए ये D2 पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये करंट किसके कारण मिला, D2 से, फिर किसके कारण मिला, D1 से, फिर किसके कारण मिला, D2 से। मतलब दोनों ही डायोड हमें यहां पर पल्सेटिंग डीसी दे रहे हैं अक्रॉस RL, मतलब यहां से हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस टू गेट आउटपुट पल्सेटिंग डीसी। आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर समझ में आया होगा फुल वेव रेक्टिफायर का। आगे समझते हैं, आगे समझते हैं क्या है वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। वर्किंग ऑफ फुल रेक्टिफायर में हम क्या समझते हैं, देखते हैं बच्चों। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी द डायोड D1 is what, forward bias. The diode D1 is what, forward bias, and diode D2 is what, reverse bias. जब फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो होगा और रिवर्स बायस होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। Thus forward current flows through the D1 से करंट फ्लो होगा, and during the negative half cycle of the input AC the diode D1 is reverse bias. डायोड D1 किस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा, एंड डायोड D2 is what, फॉरवर्ड बायस, और डायोड D2 किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। Thus current flows through the diode D2। यहां पर करंट किससे फ्लो हो रहा है, D2 से, जैसा आपको मैंने ग्राफ में समझाया वैसा के वैसे ही इसमें वर्किंग लिखी हुई है। Thus we find that during both the halves, दोनों हाफ में करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। दोनों मतलब पहले D1 करंट दे रहा है, फिर D2 करंट दे रहा है, फिर D1 दे रहा है, फिर D2 दे रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। यहां पर नोट करने की बात है बेटा, इससे पहले भी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में नोट किया था, ऐसा ही फुल वेव रेक्टिफायर में भी नोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल इज डबल ऑफ इनपुट सिग्नल। मतलब फुल वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसी होगी, डबल होगी। मान लीजिए इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों, 100 हर्ट्ज। ध्यान दीजिएगा, इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 100 हर्ट्ज। अब ये फर्स्ट नोट किया हमने, सेकंड नोट देखते हैं इसमें। भाई अभी मैंने बात किया था कि जब हाफ वेव रेक्टिफायर तो फुल वेव रेक्टिफायर की जरूरत क्यों पड़ी है, तो देखिए इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.2%, कम है, लेकिन इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो कितनी हो गई, 80.4%। तो इसकी इफिशियंसी जस्ट क्या हो गई, डबल हो गई। तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट समझ रहता है कि भाई हमें जो आउटपुट डीसी मिले हैं वो तो पल्सेटिंग फॉर्म में मिला है, लेकिन हमें पता है हम डीसी का जब डायग्राम बनाते हैं तो हम इस टाइप से एक लाइन से शो करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये पल्सेटिंग नहीं, ये प्योर डीसी है। तो प्योर डीसी पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दिस पल्सेटिंग डीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्योर डीसी, कैन बी कन्वर्टेड प्योर डीसी बाय यूजिंग ऑफ फिल्टर सर्किट। और फिल्टर सर्किट में क्या यूज होते हैं, कैपेसिटर, इंडक्टर और ऐसी कोई भी अदर डिवाइस जो कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार शॉर्ट में मैं आपको फिर से स्लाइड दिखा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों, ये है रेक्टिफायर की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। उसका डायग्राम सर्किट डायग्राम है और इनपुट और आउटपुट सिग्नल का वेव फॉर्म है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, वर्किंग, कैसे ये काम करता है उसका ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का। नेक्स्ट, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम भी है, इनपुट आउटपुट सिग्नल भी है और सारा कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वैसा का वैसा इसमें लिखा हुआ है, जहां पर डाउट हो आप पूछ सकते हैं। नोट में आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। आई होप यू अंडरस्टैंड
दिस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और डिवाइस बेस्ड पर भी है, हम अगर बात करेंगे डिवाइस बेस्ड क्वेश्चन भी है ये। ओके, थैंक यू।